हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित बुदुरिया। दोस्तों 2025 में अगर आपको यूरोप शेंगन का कोई ऐसा देश जानना है जहां पर आसानी से आपको वर्क परमिट मिल जाए और वीज़ा सक्सेस रेट बहुत हाई है, कोई क्वालिफिकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको हार्डकोर सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, प्रोसेस बहुत सिंपल है क्योंकि वर्क परमिट आने के बाद आपको सीधे एम्बेसी जाना पड़ता है, वीएफएस या बीएलएस नहीं जाना पड़ता। दोस्तों देश है रोमानिया, शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है। पहले भी हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है रोमानिया के लिए। मल्टीपल कंपनीज में हेल्पर्स की वैकेंसीज लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए, राइट। बहुत सारे भाई बंधु हमें कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं सर मैं 10th पास हूँ, 12th पास हूँ, या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका पासपोर्ट ECR है, 8th पास है, 9th पास है, यूरोप जाना है उनको, शेंगन जाना है। ठीक है, इस समय आप भारत में हैं, गल्फ में हैं, जहां से भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं भारतीय नागरिकों की। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट इंडियन नेशनल्स, राइट। क्योंकि इस पर्टिकुलर वैकेंसीज में सिर्फ इंडियन नेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनका सबमिशन जो है हम न्यू दिल्ली में करवाने वाले हैं। हालांकि नेपाली नागरिक भी दिल्ली आते हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है, तो नेपाली नागरिक भी जो है यहाँ पर सबमिशन कर सकते हैं। लेकिन कोर जो एम्प्लॉयर्स हमारे पास रिक्वायरमेंट है, बेसिकली इनका सबमिशन नई दिल्ली में होना है, तो इस बात को अपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब हेल्पर्स की वैकेंसी है। अब हेल्पर्स को क्या क्या करना होगा और उनको अर्निंग कितनी होने वाली है, कंपनी क्या क्या देगी, तो मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे अर्निंग एक तो बहुत अच्छी है। आप अगर 8 घंटा 26 दिन काम करते हैं, ध्यान रहे मैं यहाँ पर 8 घंटा 26 दिन बोल रहा हूँ, 8 घंटा 22 दिन नहीं बोल रहा हूँ। 8 घंटा 26 दिन का मतलब क्या हुआ कि आपको महीने में 4 छुट्टियां मिल रही हैं। ठीक है, और आप ओवर टाइम नहीं कर रहे हैं। आप ओवर टाइम चाहें तो कर सकते हैं। ओवर टाइम का मतलब क्या होता है साधारण भाषा में? ओवर टाइम का मतलब होता है कि 8 घंटे से अधिक जो आप काम करते हैं उसको हम ओवर टाइम कहते हैं। लेकिन यहाँ मैंने 5 दिन नहीं बल्कि 6 दिन के हिसाब से आपकी सैलरीज को जो है कैलकुलेट किया है, राइट। और आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो वर्किंग आवर्स में जो है आप हमारे एडवाइजर से बात करेंगे, वो आपको और गहराई से बताएंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन की गई है। देखिए, पर आवर यानी प्रति घंटा के हिसाब से आपकी सैलरीज जो है इनकी गणना की जाती है, इनकी कैलकुलेशन की जाती है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो आप ऐसा ना हो सोचें कि सर इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम कुछ और सक्सेस स्टोरीज आपके लिए शेयर कर देते हैं। ठीक है, मतलब पूरे भारतवर्ष से हमने लोगों को मेंटोर किया हुआ है, रोमानिया में से पहले भी। देखिए, जब हम माल्टा कर सकते हैं, स्लोवेनिया कर सकते हैं, बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोशिया कर सकते हैं, लिथुआनिया कर सकते हैं, तो फिर रोमानिया भी कर ही सकते हैं। मीन्स रोमानिया बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाकी के देश हैं। ठीक है, लेकिन प्रोसेस रोमानिया का सिंपल है। आपको पीसीसी देनी होती है नो डाउट, बट प्रोसेस इज वेरी सिंपल। ऑलराइट, तो रोमानिया बेहतरीन देश है दोस्तों उन सभी भाइयों के लिए जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि किस कैटेगरी में जाएं। सिंपल, ये लोग रोमानिया जाना चाहते हैं, जेन्युइन पेपर्स पर जाना चाहते हैं, वर्क वीज़ा पर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बेहतरीन मौका आ चुका है दोस्तों। अब अर्निंग यहाँ पर कितनी है आप एक रफ आइडिया समझ लें दोस्तों। यहाँ पर आपको 600 से 750 यूरो मिलेंगे अगर आप 8 घंटा 26 दिन काम करेंगे। रहना खाना फ्री है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि ये पैसा आपको हाथ में बचने वाला है। आप बोलेंगे कि सर किसी को 600 और किसी को 750, ऐसा क्यों? देखिए, सिंपल सी बात है। अगर कोई सिर्फ 8th पास है, ठीक है, आपको अच्छी तरह से यह ज्ञात होगा अगर आप पहले से हमारे वीडियोस को देख रहे हैं कि ECR का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये गल्फ के देशों के लिए है। 1-2 देश और उसमें आते हैं, बट यूजुअली ये यूरोपियन कंट्रीज के लिए नहीं होता है। अब ECR क्या होता है इस पर कभी डिटेल्ड वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, बट मोटा मोटा आप ये समझ लें कि वे भाई बंधु हमारे कोई भी इंडियन नेशनल, वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, जो कि हाई स्कूल से कम पढ़ा लिखा है, तो उनके पासपोर्ट पर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिख दिया जाता है, जो कि हम भारतीय नागरिकों के भलाई के लिए ही लिखा जाता है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अगर ECR लिखा है तो आप जा नहीं सकते, ऐसा कोई लॉ नहीं है। लेकिन यूरोप में यह सब लागू नहीं होता। यूरोप में अगर आप हेल्पर की वैकेंसी पे जा रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से आपको प्रति घंटे के हिसाब से वेज मिलेगी। आपको बात समझ आया? तो अब ये ECR कानून क्यों बना था, बहुत गहरी बात है, बहुत पुरानी बात है, बट मोटा मोटा ये आपके लाभ के लिए ही भारत सरकार ने बनाया था। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। किसी भी भारतीय नागरिक का किसी गल्फ देश में शोषण ना हो जाए। एक समय में आपको पता है लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, लोगों को इतनी जागरूकता नहीं थी। आजकल तो हर किसी व्यक्ति के पास मोबाइल है और हर कोई व्यक्ति मोबाइल को चला सकता है, तो कम होता है कि किसी के साथ कुछ गड़बड़ हो। बट एक समय था जब गल्फ देशों में, खाड़ी देशों में जब लोग जाते थे तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए ये सब कुछ करा गया था। और सरकार का ये मानना था कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन, शोषण होने की
ज़्यादा संभावना है, इसलिए भारत सरकार इस ECR वाले रूल को लेकर आई थी, राइट। तो ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है। मेन टॉपिक ये है कि ये जो रोमानिया की हमारी वैकेंसी है, इनमें 8th पास, 10th पास, 12th पास कोई भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, हेल्पर की वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे सैलरी है, अगर आप 8 घंटा 26 दिन काम करते हैं तो आप 600 से 750 यूरो कमा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये आप जो है नेट इनकम अर्न करने वाले हैं। रहना खाना फ्री है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब आप बोलेंगे सर काम क्या करना होगा। देखिए, जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं उनको वेयर हाउस वगैरह में हेल्पर वगैरह का काम मिल जाएगा, पैकिंग का, लोडिंग का, अनलोडिंग का काम मिल जाएगा। जो थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए जो 8वीं पास हैं, जिनको बिल्कुल टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जो बेसिक गणना नहीं कर सकते, किसी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं रख सकते, उन भाइयों को हमें एज अ कंस्ट्रक्शन हेल्पर भी लगाना पड़ सकता है। ये सभी ब्लू कॉलर जॉब हैं। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप सुपरवाइजर की नौकरी करेंगे या आप कोई कुर्सी पर बैठने वाला काम करेंगे, ठीक है। लेकिन आप जेन्युइन वीज़ा पर जाएंगे, बिना इंटरव्यू के आपका हम यहाँ पर सिलेक्शन कर देंगे। बस आप मेडिकली फिजिकली फिट होने चाहिए, यानी कि मेडिकल टेस्ट में भी आप फिट आने चाहिए, और शारीरिक तौर पर भी जो है आप फिट होने चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है। यही दो यहाँ पे क्राइटेरिया। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट हो, PCC अनिवार्य है, राइट। जो पासपोर्ट ऑफिस से PCC बनती है वह अनिवार्य है। अगर आप पहली बार यूरोप जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इसके बारे में ना पता हो। तो वर्किंग आवर्स में हमारे जो काम का समय है, वर्किंग आवर्स का मतलब हमारे जो काम के समय यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में, याद रहे शनिवार इतवार को भी हमारे एडवाइज़र्स आपसे टेलीफोनिकली और फेस टू फेस बात करते हैं, ठीक है। हमारे ऑफिस जो हैं काफ़ी समय से शनिवार इतवार को भी खुल रहे हैं आपको बेहतर सेवाएं देने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार यानी कि हफ्ते के जो पहले 2-3 दिन होते हैं, इन दिनों में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है कॉल का। तो आप कोशिश ये करें कि अगर आपने लंबी बात करनी है, गहराई से बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं, तो पहले तो आप उनको लिख लें उन प्रश्नों को, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप तसल्ली से शुक्रवार, शनिवार या इतवार को हमारे एडवाइज़र से बात करें तो आपकी बेहतर काउंसलिंग होगी। फिलहाल अगर आप हमारे एडवाइज़र से बात करते हैं, अगर हमारे स्टाफ मेंबर से बात करते हैं, तो उसके लिए आपको किसी तरह की फ़ी नहीं देनी पड़ती है। एडवाइज़र से बात करने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। आपको संपूर्ण जानकारी जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, और हम कभी भी आपको कोई यूरो पास, CB ये सब बनाने के लिए नहीं बोलते हैं। जब आप हमारे थ्रू अप्लाई करेंगे तो जो भी फ़ी आपको देनी है उसमें यह सब कुछ इंक्लूडेड होता है, शामिल होता है। तो आपने साधारण सा आपका जो बायोडाटा है वो हमें दे दीजिए। बायोडाटा नहीं भी है तो हम आपकी जानकारियां लेकर, आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर, हमारी टीम जो है आपका बायोडाटा बना देगी। आपके पास क्या होना चाहिए? जेन्युइन पासपोर्ट होना चाहिए, आप फिजिकली मेडिकली फिट होने चाहिए, और आपको हमें PCC बनाकर देनी पड़ेगी। अब कितना समय लगेगा, कितना खर्चा आएगा, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, इन सभी जानकारियों के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप हमारे एडवाइजर्स को कॉल करेंगे। ध्यान रहे, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिटीज़ के हिसाब से आपको काम दिया जाएगा। कौन वेयर हाउस में लगेगा, कौन पैकिंग में लगेगा, कौन लोडिंग में लगेगा, कौन एज अ सिविल हेल्पर काम करेगा, राइट। और ध्यान रहे, जब मैं यहाँ पर सिविल हेल्पर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं मेंटेनेंस हेल्पर्स की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा ना सोचे कि नई बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में लगा देंगे, ऐसा बहुत रेयर होने वाला है, क्योंकि हमने एम्प्लॉयर को यह बात पहले बोली है कि काम इस प्रकार का दिया जाए जो कि हर एक व्यक्ति कर सके। कोई बहुत मेहनत वाला काम इनको ना दिया जाए। हाँ, थोड़ी बहुत तो मेहनत देखिए हर काम में ही है, क्योंकि ये सिटिंग जॉब्स नहीं है, मैंने क्लियर पहले ही आपको कर दिया है। यानी कि 2025 में, ठीक है, मैंने एक ब्लॉग बनाया था कुछ समय पहले जिनमें मैंने विशेषतः मेनली 3 कंट्रीज़ की बात करी थी, माल्टा, बुल्गारिया और क्रोशिया। ये तीनों देश मैंने आपको बताया था, ये बाउंस बैक कर चुके हैं। नाउ यू कैन ऐड ऑन 1 मोर कंट्री, दैट इज़ रोमानिया। आप एक देश को और जोड़ सकते हैं इस श्रृंखला में, जिसका नाम है रोमानिया। इससे पहले भी हमने बहुत सारे भाइयों को मेंटोर किया है रोमानिया के लिए। आप थोड़ा सा समय निकाल कर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं कुछ आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये लोग कोई 1 साल पहले गया है, कोई 2 साल पहले गया है। इनफैक्ट आपको जानकर खुशी होगी कि पहला व्यक्ति जो मैंने यूरोप भेजा था कॉन्ट्रामेंटस के थ्रू, वो रोमानिया ही भेजा था, और मुझे आज भी उनका नाम याद है। उनका नाम था मिस्टर तेजेंद्र सिंह। वो डोईवाला के रहने वाले हैं। डोईवाला एक जगह पड़ती है देहरादून में। आज भी वो मेरे टच में हैं। दूसरे व्यक्ति जो मैंने भेजे थे वो भी रोमानिया गए थे, उनका नाम था मिस्टर सनीपुरी। आज भी वो मेरे टच में, फिलहाल वो यूनाइटेड किंगडम में है, राइट। और आपको जानकर खुशी होगी कि जो पहले व्यक्ति हमने रोमानिया भेजे थे, तेजेंद्र सिंह जी, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि उनके वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। PR की तैयारी कर रहे हैं, उनको PR मिलने वाला है, ठीक है। मतलब हमारा पहला कैंडिडेट जो कि PR के लिए जा रहा है वो मिस्टर तेजेंद्र सिंह जी हैं, और सनीपुरी जी जो कि रोमानिया गए थे, और हमारे दूसरे कैंडिडेट थे वो भी बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, राइट। तो खुशी होती है। देखिए, हमने तो उनसे एक ही बार कमाया था, बार बार तो कुछ पैसा मिलता नहीं है। कोई ऐसा नहीं है किसी टेलीकॉम कंपनी की तरह कि आप रिचार्ज हर महीने कराओगे, लेकिन वी फील प्राउड, देखिए,
आपके पेरेंट्स, आपके गुरुजन और एक आपका कंसल्टेंट। हाँ, ये तीसरा आप पॉइंट नोट कर लो। आपका एक करियर कंसल्टेंट भी गर्व से ना हमारी छाती चौड़ी हो जाती है जब हम बोलते हैं ना यार हमने इनको मेंटोर किया था, देखो आज इस देश में पीआर लेके बैठा है, वाइफ को भी ले गया, बच्चे भी पढ़ा रहे हैं अच्छे स्कूल में। ट्रस्ट मी, आपके सपनों को हम समझते हैं, लेकिन आपको भी हमारी सीमाएं समझनी है। आपको समझना है कि यूरोपीय देशों में जाना है अगर आपको, तो आपको प्रक्रिया समझनी होगी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। ठीक है, आपको पैसा भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, और तब ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ठीक है, पहले आप समझें, और जब भी विदेश जाएं भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस एजेंसी के थ्रू जाएं। आपको पता ही है कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल कोई बहुत अच्छा नहीं है आजकल। ठीक है, कई देशों में जो है पलायन के अगेंस्ट में आपको पता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है आजकल, रैलीज हो रही हैं इमिग्रेशन के अगेंस्ट। यूके में भी रैलीज हुई हैं। आप जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक आपको न्यूज़ मिल चुकी होगी कि यूके में जो है रैलीज हो रही हैं। दे डोंट वांट एनी मोर इमिग्रेशन नाउ, राइट। दे डोंट वांट, ये लोग नहीं चाहते कि यूके में और माइग्रेंट्स आएँ। और ऐसा फ्रांस में कुछ समय पहले हुआ, राइट। तो कई देशों में जो है विदेशी कामगार ना आए, इस तरह की अभी एक तरह की भावना चल रही है। और आपको पता है कि देखिए ट्रम्प साहब के आने के बाद यूएस में जब से नई गवर्नमेंट आई है, ट्रूडो साहब जब कनाडा में थे उस जमाने से लेकर, यानी कि यूएस कनाडा पहले ही स्लो डाउन हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के हालात आप देख ही रहे हैं। अब ले देकर बचा क्या? ठीक है, मतलब सबसे अच्छे देश कौन से थे? या तो यूएस कनाडा था हम भारतीयों के लिए जो टॉप रैंकिंग कंट्रीज थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड थे टॉप रैंकिंग कंट्रीज थे, उसके बाद हमारे लिए बचता है शेंगन। अब शेंगन में आप देख रहे हैं क्या हुआ है कि सर्बिया में इतनी फाइल्स लगी हैं कि सर्बिया में डिले होने लग गया, स्लोवाकिया में इतनी फाइल्स लगी हैं कि वर्क परमिट आने के बाद डेट लेने में डिले होता है। तो यह सिर्फ आपके लिए नहीं है, संपूर्ण भारतवासियों के लिए है। लेकिन मैं आपको अभी भी यह बता दूं कि आपको जानकर खुशी होगी कि ऐसे तो बहुत सारे देश हैं एशिया में जिनको कंप्लीटली बैन किया जा चुका है। कई सारे यूरोपीय देशों में कम से कम हमें वीज़ाज तो मिल रहे हैं। ठीक है, संघर्ष तो देखिए करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो हालात हैं, क्योंकि आपको पता है देखिए जो ये गल्फ में मतलब पैलेस्टाइन और इसराइल का जो इशू है ये भी बढ़ता जा रहा है। देखिए दुनिया में कहीं पर भी अगर वॉर होगी, ठीक है, चाहे आप जो भी सोचें उसके बारे में, मतलब मैं सिर्फ माइग्रेशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि कहीं पर भी वॉर ना हो, दुनिया में शांति रहनी चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। दुनिया में शांति रहेगी तो व्यापार होगा, बिजनेस होएगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी, इन्वेस्टमेंट होगा, लोगों की आवश्यकता होगी, और हर एक व्यक्ति जो है, हर एक देश जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे जैसे एक दिन यूक्रेन रशिया की वॉर थोड़ी सी नॉर्मल होगी, इधर ये इसराइल पैलेस्टाइन का जब ये चीज़ें सही हो जाएंगी, और जब ट्रम्प साहब थोड़े से चीज़ों को थोड़ा सही कर देंगे, या कल को वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है, या कनाडा में जो रूलिंग पार्टी है वो चेंज होती है, आप एक बेहतरीन समय को देखेंगे। तो आप इंतजार ना करें, आप ये ना सोचें कि नहीं जब ऐसा समय आएगा मैं तो तभी अप्लाई करूँगा। नहीं, आप अभी अप्लाई करिए। जब तक आपका वर्क परमिट आएगा तब तक हालात बदल चुके होंगे दोस्तों। ठीक है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन नेचर, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, दुनिया में बदलाव जो है ना, यही एक संसार का नियम है। तो अच्छे बुरे पड़ाव आते रहेंगे। ठीक है, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि उत्सुकता में आके, जोश में आके फाइल लगा देते हैं। अब बैकअप उनके पास होता नहीं है पैसे का कुछ भी, फिर बेचारे परेशान हो जाते हैं कि अरे मैंने तो पैसे बोरो किए थे। ऐसा ना करें। अगर आपके पास अभी पैसे की व्यवस्था नहीं है तो कोई जल्दबाजी नहीं है। थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके पहले आप गल्फ चले जाएं, वहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करें, थोड़ा पैसा कमाएं, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें। देखिए यूरोप जाने की कोई जल्दबाजी नहीं है, हम आपके साथ हैं। हमारे साथ साथ भारत में और भी बहुत सारी विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसीज़ हैं। लगभग भारत के हर एक राज्य में अच्छे अच्छे शहरों में बढ़िया एजेंसीज काम कर रही हैं। ठीक है, और आपको एक बात समझना है कि देखिए यूट्यूब पर जब भी आप किसी को देखते हैं, ऑफकोर्स आप अभी मेरा यूट्यूब पर ऑफिशियल चैनल देख रहे होंगे दोस्तों, यूट्यूब पर होना या यूट्यूब पर किसके कितने सब्सक्राइबर हैं, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसी बहुत सारी एजेंसीज को जानता हूं जो हमसे बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन उनका यूट्यूब चैनल नहीं है। ऐसी ऐसी एजेंसी 10 साल 20 साल 30 साल से काम कर रही हैं लेकिन वो यूट्यूब पर नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग अच्छा काम नहीं करते या उनको जानकारी नहीं है, उनको बहुत अच्छी जानकारी है। साथ ही साथ अपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि यूट्यूब पर जितने लोग हैं तो हर कोई जो है जेन्युइनिटी के साथ काम नहीं कर रहा है। आपको इस बात का ध्यान देना है दोस्तों कि एक कहावत है अंग्रेजी में, इफ़ समथिंग इज़ टू गुड टू बी ट्रू, राइट। मतलब मैं इसको हिंदी रूपांतरण आपको बताता हूँ। यदि कोई ऐसी बात कर रहा है ना जो कि सुनने में जरूरत से ज़्यादा ही अच्छी लग रही है कि लग्जमबर्ग का वीज़ा है, कोई भी अप्लाई कर लेगा,
कोई कागज नहीं चाहिए, आधे पैसे यहाँ आधे पैसे वहाँ, तो आपको तो साक्षात भगवान मिल गए इस धरती पे। तो प्लीज़ सावधान हो जाए, ऐसे कहीं लॉटरियाँ नहीं लग रही हैं, ठीक है। यूरोप के जिन देशों के वीज़ा मिल रहे हैं उनके प्रोसेस भी धीरे धीरे चल रहे हैं आजकल। सिर्फ 3-4 देश हैं, हैंडफुल कंट्रीज हैं जिनका प्रोसेस अभी स्मूथ है, ठीक है। बुल्गारिया, माल्टा, क्रोशिया, रोमानिया भी ठीक है, मतलब स्मूथ है, जैसे पहले था वैसे ही है, ना स्लो हुआ है ना फास्ट हुआ है, ठीक है। और ध्यान रहे, रोमानिया का वर्क परमिट आने के बाद VFS VLS नहीं होता है, सीधा आपको एम्बेसी जाना होता है, तो थोड़ा सा टाइम वहाँ पर बच जाता है, ठीक है। बाकी का जब आप वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करेंगे वे सब कुछ आपको बता देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रामेंटस जो है भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसी है। यूरोप के दुनिया भर के देशों में हमने बहुत सारे लोगों को मेंटोर किया है, भारतीय नागरिकों को, कुछ नेपाल के नागरिकों को भी हमने मेंटोर किया है। और अपने दुबई ऑफिस से हम और भी देशों के नागरिकों को सेवाएं प्रदान करते हैं। येस, वी डू ऑफर सर्विसेज टू अदर नेशनलिटीज एज वेल, ओके। सो प्लीज डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक्ड इट। वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के अलावा हम लोग टिकटॉक पर भी हैं, हम लोगों का व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पर भी हम लोग बहुत सारे अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। प्लीज़ आप वर्किंग आवर्स में हमें कंसल्ट करें और बाकी की जानकारी प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।